नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई है, वो भी बहुत तीखे तेवरों के साथ। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज चलाने वालों ने अपने अपने संस्थानों को फिर से खोलने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया है। इसके पीछे वे अपनी खराब हो चुकी माली हालत का हवाला दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह कोरोना के बावजूद बाजार और बाकी जगह खोल दी गई हैं, उसी तरह उनके संस्थान भी खोले जाएं। स्कूलों के बड़ी क्लास या कॉलेज में तो सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन दिखती है, लेकिन प्ले स्कूल या प्राइमरी क्लास शुरू करने की मांग को लेकर यह आशंका है कि इससे बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी को देखते हुए पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च 2021 तक बंद रखने को कहा है, मगर अब इसका विरोध शुरू हो गया है। तो कोरोना काल में छोटी क्लासेस शुरू करने को लेकर क्या है जोखिम और इसके खिलाफ क्या है प्राइवेट स्कूल संचालकों की दलीलें, इस कार्यक्रम में आज इसी पर विचार करेंगे। इसके बाद वीओ है ना, तो स्कूल में जो ये कहा जा रहा है कि स्कूल खोले जाने चाहिए और उसके स्कूल संचालकों का कहना है कि उन्हें इस चीज़ को लेकर काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। इन सारी बहस के बीच में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खोले जाने की मांग के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। संचालकों का कहना है कि संस्थान बंद होने के चलते उनके यहाँ के स्टाफ के परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। इधर ज्यादातर माता पिता दलील दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के बदले स्कूल ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो फिर पैसे की कमी वाली बात कहां से आ जाती है। एक बात और गौर करने लायक है कि यदि स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो उनमें बिजली सहित पानी और रखरखाव का भी खर्चा कम हुआ होगा। इस फैक्ट पर ध्यान दे तो स्कूल कॉलेजों की खस्ता माली हालत वाली बात कुछ कमजोर महसूस होती है। यकीनन उनकी आय में कमी आई है, लेकिन क्या वाकई हालात इतने खराब हैं कि पैसे की किल्लत से परेशान कर्मचारी आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए होंगे? और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि प्ले स्कूल या प्राइमरी के बच्चों को कोरोना के भारी जोखिम के बीच स्कूल भेजने की बात क्या ठीक कही जा सकती है? ये रिस्क फैक्टर उस समय और बढ़ जाता है जब मेडिकल एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि ठंडक के मौसम में कोरोना का वायरस और तेजी से फैलेगा। ऐसे में सरकार के सामने स्कूल और कॉलेज संचालकों की मांग ने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। स्कूल संचालकों की मांग की छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाएं, यह सतही तौर पर अभी गलत है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक टीके नहीं आते हैं तब तक छोटे बच्चों के स्कूल ना खोले जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो प्रोटोकॉल का पालन कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। बड़े बच्चे जो सेकेंड स्टैंडर्ड के ऊपर के हैं या 5th के ऊपर के हैं, उनके स्कूल खोले जा सकते हैं, कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि समझदारी से काम बड़े लोग ले सकते हैं। मेरी राय ये है कि छोटे बच्चों की क्लास KG1, KG2 और 5th तक अभी सरकार को नहीं खोलना चाहिए। स्कूल संचालकों की यह मांग नाजायज़ है। नए स्कूल खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा बच्चों पे और बुजुर्गों पे होता है। बच्चे अभी छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके ऊपर कोरोना का होने का डर है, इसलिए हम पेरेंट्स से मांग करते हैं कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएं, जनरल प्रमोशन दिया जाए सब बच्चों। मास्क सैनिटाइजर बच्चा कभी भूल भी गया, कभी नहीं दे पाया, नहीं ले जा पाया, पेरेंट भूल गए, तो उसका जिम्मेदार अगर बच्चा बीमार हो गया तो कौन होगा? प्राइवेट स्कूल संचालक जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? इलाज स्कूल संचालक किस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं? यही कि अगर कोरोना होता है तो बच्चे की इलाज की जिम्मेदारी हमारी। बच्चों को कोरोना हो गया तो भाई वो थोड़ा सा इलाज करा देंगे, उसके बाद बच्चे की जान के ऊपर आ जाएगी, थोड़ी वो हाथ उठा देंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल संचालकों की ये जो डिमांड आई है कि छोटे बच्चों का स्कूल खोला जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर ज़रूरी और नाजायज़ मांग है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि बच्चों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकें, उसका पालन कर सकें।
और जहाँ तक सवाल है कि स्कूल खोलने की बात है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम और भी दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि KG1 KG2 से ऊपर जो 5th और 6th के ऊपर जो बच्चे हैं उनके स्कूल यदि खोलना हो तो एक बार विचार किया जा सकता है। कॉलेज खोलने का विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बच्चों को इस विषय में अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और जब तक दवा नहीं आई है तो इससे नहीं करना चाहिए। दूसरा कि एक 7 साल की बेटी मेरी भी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल जाए और किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाए। छोटे बच्चों को भगवान के लिए सरकार बख्श दे। उनका स्कूल जो 31 दिसंबर तक बंद होने की बात की गई है वो बिल्कुल सही है, और सरकार को चाहिए, शासन को चाहिए कि इससे भी आगे अगर यदि बढ़ाना चाहे इस डेट को तो इस डेट को बढ़ाना चाहिए और बच्चों को घर में शिक्षा मिले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई दूसरी करनी चाहिए। तो हमने सुनी 3 अभिभावकों ज्ञानदेव मिश्रा, फजल बारी और प्रणव पारे की राय, जो अपने बच्चों के स्कूल जाने को लेकर हमें कुछ फिक्रमंद नज़र आई। इसी मसले पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ख़ास मेहमान साहब का परिचय करा दें। आप हैं विनिराज मोदी साहब, आप उपाध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश के। विनिराज मोदी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहली जो बात उठकर सामने आ रही है, ये बात के लिए लोग काफ़ी हद तक कई स्टूडेंट्स भी राज़ी दिखे हमें, उनके पेरेंट्स भी, कि बड़ी जो क्लासेस है ख़ास तौर से जो 12th है या उसके ऊपर की, उनको खोल दिया जाए। लेकिन छोटी क्लासेस को लेके पेरेंट्स कतई राज़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। हेल्थ स्पेशलिस्ट का भी यही कहना है कि बच्चों के लिहाज से निर्णय काफ़ी घातक हो सकता है। आपका संगठन और जो लोग स्कूल खोलने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी एसोसिएशन और सभी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मांग सर्वप्रथम 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की है, साथ ही कॉलेज शुरू करने की है। 9वीं से 12वीं जब स्कूल चलने लगे और सक्सेसफुली रन हो और हम देखें कि वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही, तब हमने मांग की है कि 4 जनवरी से 6वीं से 8वीं के स्कूल प्रारंभ किए जाएँ। पहले 9वीं से 12वीं खोले जाएँ प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 4 जनवरी से 6वीं से 8वीं के स्कूल खोले जाएँ, और अगर उसके बाद सब कुछ ठीक रहता है तब 15 फरवरी के बाद नीचे की क्लासेस की बारे में सोचा जाए। तो जहाँ जो पालकों ने अपनी चिंता जताई कि वो KG और प्राइमरी के बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो हम स्कूल संचालक भी इस बात को मानते हैं कि KG और प्राइमरी के स्कूल खोलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, उन बच्चों को घर पे ही रहना है। लेकिन विनिराज जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता, आपने कहा अगर सब ठीक रहता है, मान लीजिए इस बीच जो आप कह रहे हैं कि पहले चरण में उनके 9वीं से 12वीं के खोले जाएँ, दूसरे 6वीं से 8वीं के, यदि सब ठीक रहता है और यदि मान लीजिए गड़बड़ हो जाता है, तो कोरोना का आउटस्प्रेड कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात की कल्पना की है आपने? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल्पना पे ही हमारा पूरा असेसमेंट टिका हुआ है जी। आज हमारा प्रदेश में जब चुनाव आए, हम लोग ने माना कोरोना कम हो रहा है, एक ढिलाई दी गई, रात का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। जस्ट चुनाव के बाद, दीपावली के बाद हुआ कि नहीं साहब, सब चीज़ लगाना जरूरी है, दोबारा कर्फ्यू लगा, 10 बजे की जगह 8 बजे दुकानें बंद होने लगी। 4 दिन पहले फिर एक आदेश आया, नहीं अब फिर ठीक हो गया है, अब 10 बजे तक खुल सकता है, फिर कर्फ्यू खत्म हो गया। तो चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जैसे आप देखें 3 दिन पहले देश में केवल 22,000 केस आए हैं। अगर केस कम होते हैं, कोरोना का संक्रमण कम होता है, तभी हम इन बातों को आगे करेंगे कि ये खोले जाएं। अभी तो हम सिर्फ 9वीं से 12वीं की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 9वीं से 12वीं के स्कूल शंका समाधान और मार्गदर्शन के लिए 21 सितंबर को ही खोल दिए थे, पर केवल चूँकि वो नियमित नहीं खोले गए थे, इसलिए बच्चों का उस रुझान नहीं था। अब अगर वो 9वीं से 12वीं कम से कम नियमित खोले जाएं, और अगर हम स्कूल में बच्चे आते हैं, देखिए प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे 21 सितंबर से आ ही रहे हैं। हमने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करी है, और हमारे पास आधे से ज़्यादा क्लासरूम फिर भी खाली रहेंगे, क्योंकि पहली से 8वीं आएंगे नहीं, तो हम उनको 20-20 बच्चों को ही एक क्लास में बिठाने वाले हैं। ये सारा प्लान हमने लिखित तौर पर सरकार के पास कम से कम 3 बार जमा किया हुआ है, और सरकार भी अब दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि 9वीं 12वीं खुलेगा। कब खुलेगा ये डेट नहीं आ रही सिर्फ, लेकिन 9वीं से 12वीं खुलेगा, ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी अनाउंस कर चुके हैं, और जो प्रशासनिक स्तर पर हमारी बात हुई वहाँ भी वो बोल सके कि 9वीं से 12वीं तो खुलना तय है। जी। लेकिन मोदीराज जी, आप लोग के आंदोलन जो है उसमें तो प्ले स्कूल तक के लोग शामिल हुए और प्राइमरी स्कूल्स तक के लोग शामिल हुए, तो जाहिर सी बात है कि जो आंदोलन है इसका स्वरूप तो यही है ना कि सारे स्कूल खोल दिए जाएं। नहीं, देखिए, सबका शामिल होना और सबकी मांग हमारी कॉमन है। देखिए, कोई भी हमारे बच्चे हैं, वो अगर वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो हम उनके प्रति जिम्मेदार हैं। हम बिना बड़े बच्चों को बुलाए और बिना अपनी शक्ति को पहचाने हम कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं करना चाहते किसी भी बच्चे की तबीयत को ख़राब हो। तो पहले सिर्फ 9वीं से 12वीं खोले जाएँ। हमने जो राइटिंग में दिया है उसमें ये लिखा हुआ है
कि पहले 9वीं से 12वीं खोले जाएं, फिर 4 जनवरी से 6वीं से 8वीं, ये देखते हुए कि 9वीं से 12वीं ने कैसा फंक्शन किया 15 दिन, फिर खोले जाएं और उसके बाद बाकी पे विचार किया जाए। बाकी की तो अभी मांग ही नहीं है कोई भी। जी 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 विनीरा जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है, ये WHO तक इस बात को कह चुका है, तमाम इंडियन जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं इस बात को कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट आएगी कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप लोग जो तारीख बता रहे हैं 9वीं से 12वीं तक की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं कि आप लोग की मुख्य मांग वही है, तब भी उस समय टेम्परेचर इतना डिक्लाइन होने की अभी से प्रेडिक्शन कर दिया गया है कि कोरोना का तो खतरा और बढ़ जाएगा। तो आखिर ऐसे जिद किस बात की है कि स्कूल खोले ही जाएं? कोरोना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। 9वीं से 12वीं का बच्चा 15 से 18 साल की उम्र का होता है। आज बच्चे को शहर में कहीं भी जाने पर रोक नहीं है। वो मार्केट जा सकता है, मॉल जा सकता है, थिएटर जा सकता है, पिकनिक जा सकता है, पार्टी कर सकता है, होटल जा सकता है, सब जगह जा सकता है। उस बच्चे को अवेयरनेस है। हम आज 15 साल से 18 साल के बच्चे को मूर्ख ना समझें। वो बच्चा समझदार है, उसको पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। 9 महीने से वो कोरोना में जी रहा है, उसको एक एक चीज़ पता है। दूसरी बात, स्कूल एक सुपरवाइज्ड क्षेत्र है, स्कूल ओपन एरिया नहीं है। स्कूल में गेट में एंट्री से लेके गेट से एग्जिट तक और यहाँ तक कि बसों में भी हर समय कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके ऊपर वॉच रखेगा। हमने लिख के दिया है कि हम खेल कूद जैसी कोई गतिविधि नहीं कराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे सुपरवाइज तरीके से पढ़ें। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो उनको पाठ नहीं भी उन्होंने अगर सीखा है तो सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है और स्कूल की है। तो स्कूल उनको ये सिखाएगा भी तो कि यहाँ सीखो और उसको, क्योंकि स्कूल तो वो 6 घंटे के लिए आएगा, 18 घंटे तो वो फिर भी घर में या बाहर रह रहा है। तो हम तो सिखाने का काम करेंगे। आज हमारा कोरोना 31 मार्च को भी चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन सबको लग जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमको कोरोना से लड़ने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है। ये तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है, शिक्षा की है, हमारे स्कूलों की है। पेरेंट अपना रोल निभा रहे हैं, अब हमारा भी रोल हमें निभाना है। जी जी, निश्चित रूप से विनीरा जी, एक जो दलील दी गई है आप लोगों के संगठनों की तरफ से, उसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, 30 लाख परिवारों के सामने आजीविका का संकट आ गया है। एक बात यहाँ समझ में नहीं आ रही, स्कूलों का भी काफ़ी खर्चा इस बीच में कम हुआ होगा निश्चित रूप से, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेंटेनेंस, इस तरीके के तमाम खर्चे, और जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी अपने कुछ खर्चों में कटौती की है। तो आखिर इन सारी चीज़ों के बीच में इतना बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर क्या वाकई है कि 30 लाख परिवार आप कह रहे हैं उनमें से कई सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं? मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा बंद है, 1 रुपए की फीस नहीं आ रही, जबकि हर स्कूल में, कॉलेज में कितनी बसें चलती हैं। आप खुद भोपाल शहर में अगर असेसमेंट लगाएं तो 2000 के आसपास बसेज हैं जो केवल भोपाल में चल रही हैं शिक्षा के लिए, जो टोटल बंद है। उनका टैक्स लग रहा है, उनके ड्राइवरों की तनख्वाह, क्लीनर्स की तनख्वाह, उनका मेंटेनेंस, ये हमको करना है। इसके बाद स्कूल में ज़्यादातर स्कूल जो है वो HT कनेक्शन पे होते हैं, तो हमारा मिनिमम बिल ही इतना होता है, 70-75 हज़ार, 80 हज़ार, 1.5 लाख रुपए तक आता है, जो यूनिट कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि मिनिमम बिल तो दे ही रहे हैं हम लोग। अगर कंजम्पशन नहीं भी हो रहा तो मिनिमम बिल दिया जा रहा है। तीसरी बात, जो रखरखाव और मेंटेनेंस है, जो बिल्डिंग का रखरखाव है, वो हमको करना ही है। साफ़ सफाई मेंटेन करना है, गार्डन मेंटेन करना है, वो सब हो रहा है। किसी भी स्कूल में जो एक ट्यूशन फीस होती है, जो लेने की सरकार ने और कोर्ट ने छूट दी, ट्यूशन फीस उसकी साल भर की कुल फीस का लगभग 50% होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग 50% रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए टीचर्स को तैयार किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया और ऑनलाइन शिक्षा लगातार बच्चों को दी जा रही है। पर ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन का कहीं भी विकल्प नहीं हो सकती, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए स्कूल खोलना आवश्यक है, और बच्चे जब स्कूल आएंगे तभी उनको लगेगा कि फीस देना भी आवश्यक है। स्कूलों को छोड़िए, कॉलेजों में स्थिति और ख़राब है, क्योंकि बच्चे केवल शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। वहाँ तो फीस 20% भी नहीं आई है कई कॉलेजों में। जी जी, लेकिन सवाल ये उठता है विनीराज जी, माता पिता भी अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उनकी भी यही फिक्र रहती है कि बच्चे की पढ़ाई का लॉस ना हो, पूरा का पूरा साल ख़राब होने की नौबत आ रही है। आप लोगों की इस मांग के, जैसा आप 24 घंटे से ज़्यादा होने जा रहे हैं जहाँ आप लोगों ने इस किस्म की मांग रखी है, तो क्या पेरेंट्स का कोई सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि हमने तो जितनों से बात की, सारे के सारे इसके खिलाफ हमें नज़र आ रहे हैं कि स्कूल अभी नहीं खोले जाने चाहिए। देखिए, आपने जो 3 पेरेंट्स की बात की, ज्ञानदेव जी की बात करें या प्रणव जी की बात करें, दोनों ने इस बात का समर्थन किया कि 6वीं से ऊपर के स्कूल खुलना चाहिए। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम भी ये चाहते हैं कि पहले 9वीं से 12वीं खुले और फिर 6वीं से 8वीं। अभी हम उसके नीचे की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए उस बातों को करने का कोई औचित्य भी नहीं है। जी जी, विनीराज जी, जो एस्टिमेटेड
लॉस कोई आप लोगों ने काउंट किया होगा जो केवल ट्यूशन फीस मिलने के चलते स्कूल्स को उठाना पड़ा है इस पूरी अवधि में, क्योंकि 30 लाख अगर परिवार हैं तो केवल जो ट्यूशन फीस मिली है इस दरमियान, और आप लोग कह रहे हैं कि वो भी काफ़ी कम पेरेंट्स दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना लॉस हुआ होगा स्कूल्स को ट्यूशन फीस का आप लोगों के साथ? देखिए, मेरे पास कोई ऐसा आकलन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा आकलन किया नहीं, क्योंकि ये काल ऐसा है जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की आवश्यकता है। हमें पेरेंट्स का सोचना है, पेरेंट्स को हमारा सोचना है, और सरकार को हम दोनों का सोचना है। तो हम ये पेरेंट्स से अलग थोड़ी हैं। पेरेंट बहुत विश्वास करके हमारे यहाँ बच्चों को अपना एडमिशन कराते हैं, तो हम उनके साथ हैं। अगर किसी पेरेंट्स को आर्थिक दिक्कत है, सब स्कूल उनके साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपये फीस नहीं दी, फिर भी उनकी एक दिन भी हमने ऑनलाइन क्लास बंद नहीं की है। तो ये समय साथ रहने का है। लॉस और हानि का तो पूरी ज़िंदगी पढ़िए कर लेंगे, लेकिन आज मुश्किल उम्मीद ये जताई जानी चाहिए कि अब जो नुकसान हो चुका है पढ़ाई का, कम से कम वो पढ़ाई का नुकसान ना हो। अगर स्कूल खुलते हैं तो 9वीं से 12वीं के बच्चों के प्रैक्टिकल होना है। कॉलेजों में आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ है बच्चों का, और इस बार प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर ये बच्चे कॉलेज नहीं आए तो उन बच्चों का तो पूरा साल खराब हुआ ज़िंदगी खराब होने की बात है अगर कॉलेज नहीं खुल रहे हैं तो। जी, लेकिन जान पर जोखिम भी तो रहेगा विनी साहब। देखिए, मैं बताऊं रत्नाकर जी आपको, आप यहाँ काम करते हैं दिन भर, घर जाते हैं अपने बच्चे से मिलते हैं, आप भी कोरोना कैरियर हो सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं घर जाऊँगा, मैं भी कोरोना कैरियर हो सकता हूँ। हर पालक जो बाहर काम कर रहा है, हर घर में एक बाई आ रही है, हर घर में एक ड्राइवर आ रहा है, हर घर में एक नौकर आ रहा है, कोई भी कैरियर हो सकता है। तो हमको कोरोना से, मैं वही शब्द फिर दोहराऊंगा कि हमें कोरोना से बचना है, लड़ना है, बचाव के तरीके सीखना है, पर हम कोरोना से भग के नहीं रह सकते, हम छुप के नहीं रह सकते कमरे में। कहते ही ऐसे एग्जाम्पल आप लोग के पास भी हैं, आप तो मीडिया में हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि लोग घर से नहीं निकले 6 महीने, उन्हें भी कोरोना हुआ। तो कोरोना कैसे हो रहा है इस बारे में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कह सकता हूं कि जिसमें पता ही नहीं कैसे हो गया। हमें कोरोना की तैयारी करनी है। और आप खुद देखिए कि सरकार ने कहा है 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा होता है। अगर आप देखें, भोपाल में जितने पेशेंट्स आज तक बीमार हुए हैं, उसमें कहीं 18 साल तक के बच्चों में कोरोना का इफेक्ट सबसे कम है, जिनमें सिम्टम ही नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, तैयारी रहनी है, हो सकता है कोरोना, हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। निश्चित। मोदी जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप कृपया हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे दूसरे मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं इनका परिचय करा दूं। आप विभांशु जोशी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। इन दिनों वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। विभांशु जोशी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे साथ विनी राज मोदी जी जुड़े हुए हैं, जो कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के संगठनों के उपाध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। विभांशु जी, अब सवाल आपसे ये होता है कि जो एक डिमांड उठी है कि कोरोना काल के बीच में स्कूल्स को खोल दिया जाए, विनी राज मोदी जी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले खोलने की है। यदि ये ठीक रहता है तो फिर 6वीं से 8वीं तक के खोले जाएं, और यदि ये भी सफल रहता है तो फिर 15 फरवरी से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएं। बच्चों के अधिकार के क्षेत्र में चूंकि आपके कामकाज का अनुभव है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है, जो डिमांड की जा रही है, इससे बच्चों का स्वास्थ्य का अधिकार क्या किसी तरह प्रभावित होता आप देख रहे हैं? देखिए रत्नाकर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, भारत का संविधान कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब उनकी सेफ्टी जो है, उनको जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण संविधान का। और यही नहीं, भारत के संविधान में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बेंचों ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारे संविधान में दिया गया है। अब आप देखिए कि ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे को जीवन खतरे में है, ऐसी जगह बच्चे को भेजना जहां पर सीधे सीधे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। साथ में हमारा देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी है, वो भी साफ तौर पर ये बात करता है कि भय मुक्त वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ऐसे में आप बताइए, जब बच्चे के जीवन में कोरोना का खतरा है, वहां पर जाने से उसको कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, तो आप बच्चे को पढ़ाकर उस पर जीवन का खतरा क्यों डालना चाहते हैं? जब तक देखिए, सबसे बड़ी बात रत्नाकर जी आती है, बिहेवियर की बात आती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए डिजास्टर मैनेजमेंट के।
मैं क्या इनसे पूछना चाहता हूँ, इस तमाम स्कूल के संस्थापकों ने, क्या वो दिशा निर्देश डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो अभी तक स्कूलों ने उन डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस का, मैं अभी कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आया है। मैं 2016 के जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जिसे मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी स्कूलों को भेजा है, उनके उस दिशा निर्देशों के हिसाब से स्कूलों को डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था दी गई है कि नहीं। क्या जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें एक टीचर हर चीज के लिए जिम्मेदार बनाया जाना, वैसे वो जिम्मेदार बना रखा है क्या हर स्कूल ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि इस बात की गारंटी ले ली है कि उनके यहाँ विभांशु जी, मुझे लगता है कि इन आपने जो 2-3 बिंदु गिनाया उसमें एक समग्र भाव ये आ गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि विनिराज मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि विनिराज जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का विषय है, जितना जोशी जी चिंतित है, जितना आप चिंतित हो, उतना ही मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं भी एक पालक हूँ और हर पालक का चिंतित होना स्वाभाविक है। पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ चिंता से तो काम नहीं होगा। क्या आप कह सकते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? जब आया था हमें लगा 15 दिन में चला जाएगा, महीने में चला जाएगा, 3 महीने में चला जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा, 9 महीने हो गए, अभी भी कोई गारंटी नहीं है। आज आप क्या चाहते हैं? बच्चों के स्कूल बंद रखे जाएं, वो जैसे पढ़ रहे, साल ख़राब होता रहे, नहीं जाते आगे, उनकी भविष्य की उन्नति रुक जाए। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि हमको बच्चे को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा और 9वीं से 12वीं के लड़के इतने सक्षम हैं कि वो इससे लड़ सकते हैं। छोटे बच्चों की तभी बात ही नहीं हो रही। कॉलेज के बच्चे इतने सक्षम हैं कि वो कर सकते हैं। और रही बात, हम ये बोलते हैं कि स्कूल से कोरोना फैलने का सबसे ज़्यादा डर है। स्कूल में एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक सुपरवाइज्ड है। हम लोग क्या 21 सितंबर से ऑलरेडी बच्चे आ रहे हैं शंका समाधान के लिए। 9वीं से 12वीं के स्कूल ऑलरेडी सरकार ने खोले हुए हैं और बच्चे आ रहे हैं। छोटे शहरों में, गांव मोहल्ले में, गली में मोहल्ला स्कूल लग रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के सरकारी स्कूलों का टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। ये सब ऑलरेडी हो रहा है, नियमित नहीं की गई वो चीज़। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर उसको नियमित करें। जोशी जी, आप विनिराज मोदी जी की इन दलीलों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इनको बताना चाहूँगा, इंडियन पेनल कोड IPC की धारा 82-83 ये पढ़ें। धारा 82-83 बिल्कुल अलग विषय पे है, अलग परिप्रेक्ष्य पे है, लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाहूँगा कि धारा 82-83 में साफ तौर पर लिखा है कि 7 साल तक का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो उसे तो अपराधी माना नहीं जाता। फिर उसके बाद दूसरी धारा में लिखा है कि 10 साल 12 साल तक का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसके विवेक को देखा जाता है। मतलब भारत का जब IPC भी बन रहा था तब ये बात को ध्यान में रखा गया था कि ये बच्चा जो होता है, इस उम्र तक का जो बच्चा होता है, वो उसे विवेक पूरी तरीके से उसके अंदर नहीं विकसित हुआ होता है। विवेक जो ज्ञान और विवेक मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में जब भारतीय दंड संहिता भी ये मानती है कि भारत का बच्चा क्या गलत है क्या सही नहीं समझता, ऐसे में हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि वो कोरोना से बचने के तरीके को समझ लें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए रत्नाकर जी, टीन, व्हाट इज द एज ऑफ टीन? हम एडोलसेंट क्यों बोलते हैं? 13, 14, 15 एडोलसेंट। व्हाट इज द एज ऑफ एडोलसेंट? एडोलसेंट मतलब बच्चे का विकास होना, विकास की तरफ बढ़ता है वो। तो जब बच्चा एडोलसेंट ही नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से विकसित ही नहीं हुआ है, उसका मानसिक विकास उस तरीके से उन समस्याओं को समझने के लिए नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में बच्चे के जीवन को खतरे में डालना क्या उचित है? लेकिन विभांशु जी, एक इस ऑर्गेनाइजेशन की ये भी दलील है कि जब आपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, जब आपने धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, तमाम इस तरीके की भीड़ वाली जगह, तो फिर स्कूल खोलने में किस बात की दिक्कत होनी चाहिए? ये दलील भी। और उनका रत्नाकर जी इन्हें हमें अनुरोध करना चाहूंगा आपके दूसरे साथियों से, इनको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि जो बच्चा किसी बाजार में या कहीं किसी स्थान पर जाता है तो वो गार्जियनशिप में जाता है। स्कूल में बच्चा गार्जियन के साथ प्रवेश नहीं करता। या तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि हर बच्चे के साथ उसका गार्जियन उसके स्कूल में आकर बैठे और उसका पूरी तरीके से रखरखाव की चिंता करे। तो विनिराज जी, क्या ये मुमकिन है इस तरीके का? आप खुद देखिए, क्या किसी मॉल में आपको ये दिख रहा है कि बच्चे का हाथ पकड़ के पेरेंट घूम रहा है? और सर ने सही बात बोली कि कक्षा 12 साल तक के बच्चों को वो मानते हैं कि उनका मानसिक विकास नहीं हुआ। मैं अभी बात कर रहा हूँ 15 से 18 खोलने की। 15 से 18 मतलब 9वीं से 12वीं।
अभी अगर आप, और फिर दूसरी बात है कॉलेज की, कॉलेज में तो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, वयस्क हैं, हमें उन पर भी भरोसा नहीं है, हम उनके लिए भी तैयार नहीं है। तो सरकार, यहाँ मैं केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा जगत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। 9वीं से 12वीं और 12वीं से ऊपर के बच्चों के लिए तो कम से कम खोलिए। और अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी आती है, जैसा कि क्योंकि कोरोना में आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हुआ, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चले। मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण के में इंडिया में 17वें नंबर पे आता है, जबकि इसके बावजूद 6 राज्यों में स्कूल खुले हैं जो हमसे ऊपर आते हैं। कहीं ना कहीं उन सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और खोला है। दिक्कतें वहाँ भी आई हैं, उनने बंद किया, दोबारा खोला है। हमारी सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसने बोल दिया कि 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। पूरे देश में ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो क्या कोरोना सिर्फ मध्य प्रदेश में जहाँ पे ऐसा निर्णय लिया गया? जी जी, निश्चित रूप से बहस बहुत अच्छी चल रही थी, काफ़ी अच्छे विचार सामने आ रहे थे, लेकिन माफ़ी चाहेंगे, समय की कुछ कमी है। विनीराज मोदी जी, विभांशु जोशी जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर पालकों के बीच में कुछ इस बात की चिंता है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को लेकर कि कहीं वे संक्रमण के शिकार ना हो जाएं। लेकिन स्कूल संचालकों का कहना है कि इसी वजह से उनकी कोशिश है, मांग है कि पहले 9वीं से 12वीं, उसके बाद 6वीं से 8वीं, और फिर यदि स्थिति ठीक रहे तो नीचे की तरफ से स्कूल खोले जाएं। अब ये मसला सरकार के पाले में है, ये बॉल सरकार के पाले में डाल दी गई है, सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक बात तय है कि जो भी निर्णय हो उसे इस बात को ठोक बजा कर लिया जाना होगा कि चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, उसका अपने स्कूल या कॉलेज जाने पर कोरोना से संक्रमित होने की कोई 0.1% भी आशंका ना हो। यदि इस तरीके का मुफीद इंतज़ाम हो जाता है तो स्कूल या कॉलेज जाने की बात से किसी को इनकार नहीं होगा। आखिर ये शिक्षा का मामला है, एक पूरी साल का मामला है, लेकिन मामला जान का भी है, और जान है तो जहान है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बारे में क्या फैसला लेती है, और ये भी देखना होगा कि यदि स्कूल और कॉलेज खुल जाते हैं तो वहाँ बच्चों की हिफाजत क्या वाकई सुनिश्चित की जा सकेगी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।